हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बागेश्वर टेक। लेटेस्ट जॉब की जानकारी और उनके फॉर्म फिल करने की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एसबीआई द्वारा जो अभी वैकेंसी निकली है, काफ़ी वैकेंसी निकली है, बहुत सारी वैकेंसी है। आप सभी लोगों ने इसका फॉर्म फिल करना चाहिए जो एलिजिबल है। और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है काफ़ी, यानी बस आपका ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है और आपको मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए आपको कमर्शियल या एनी अदर बैंक में। तो ये इसका बेसिक क्राइटेरिया है। तो इसके बारे में हम जानेंगे, जैसे कि अब जो ऑफिसर का नेम है, यहाँ पे इसका जो पोस्ट का नेम है वो है CB, यानी कि सर्कल बेस्ड ऑफिसर। सो आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट हमारे सामने ओपन है। तो इसमें जैसे आप करियर के पोर्टल पे जाते तो आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा यहाँ पे। इनकेस नहीं तो आपको आसान तरीके से बताया गया है बागेश्वर टेक जॉब में, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। तो सर्कल बेस ऑफिसर का काम क्या होता है ये पहले हम समझते हैं। सर्कल बेस ऑफिसर का काम ये होता है कि जो ब्रांच का बैंकिंग सिस्टम है वो ऑपरेशन करना, उसके बाद लोन सैंक्शन करना और सारी बैंकिंग की जो तकनीकी होती है वो सारी चीज़ें देखना, ये मिस सर्कल बेस ऑफिसर का काम होता है। तो जैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बागेश्वर टेक जॉब्स पे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं लेटेस्ट जॉब पे अगर क्लिक करोगे तो आपके सामने सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी, जहाँ पे टोटल जो वैकेंसी बताया गया है उन्होंने वो 5280 पोस्ट, यानी कि 5280 पोस्ट टोटल यहाँ पे जारी किया है उन्होंने। तो सर्कल वाइज ये पोस्ट है। जो नोटिफिकेशन आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वहाँ पे डिटेल्स में इसकी जानकारी दिया है। तो जैसे कि हम यहाँ पे जानेंगे एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स यहाँ पे आप दिया है। उसके बाद जैसे आप देख सकते हैं कि नेम ऑफ द एग्ज़ाम, जैसे कि यहाँ पे सर्कल बेस ऑफिसर CBO करके इसको कहा जाता है ज़्यादातर तौर पे। और टोटल पोस्ट जो यहाँ पे 5280 पोस्ट है यहाँ पे। और जो पोस्ट जो कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिस्कस किया गया है, तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज जो पोस्ट है, जैसे कि UR, जैसे कि अनरिजर्व कैटेगरी के रिगार्डिंग यहाँ पे टोटल जो पोस्ट है 2157। उसके बाद OBC कैटेगरी के पोस्ट है यहाँ पे टोटल 1421 और SC कैटेगरी के लिए यहाँ पे पोस्ट 787 और EWS इकोनॉमिकल विकास सेक्शन उसके लिए 527 और ST कैटेगरी के लिए 388। तो ऐसे टोटल पोस्ट जो यहाँ पे उन्होंने जारी किया है 5280 टोटल पोस्ट यहाँ पे जारी किया है उन्होंने। तो ये काफ़ी अच्छा मौका है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उन्होंने यहाँ पे वैकेंसी निकाली है। तो आप जल्दी से फॉर्म फिल करिए और उसका सिलेबस क्या है, सारी चीज़ें नोटिफिकेशन में दिया है, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। उसके बाद हम जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है उसके बारे में जानेंगे। जैसे आपको मैंने बताया है कि आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन होना चाहिए, जो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होता है या फिर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो यूनिवर्सिटी होता है, तो वहाँ पे आपका मिनिमम आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है यहाँ पे। उसी के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपकी कौन से भी फील्ड में, जैसे कि आप इंजीनियरिंग हो, जैसे आप BSc हो, जैसे आप BCom किया है आपने, एनी अदर फील्ड। उन्होंने अभी यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि पर्टिकुलर हमें ये फील्ड चाहिए, उन्होंने बस यही मेंशन किया है कि पर्टिकुलर आपका ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है कौन से भी फील्ड में। उसके बाद जैसे कि एक्सपीरियंस के बारे में हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पे उन्होंने बताया है कि मिनिमम आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि जैसे प्राइवेट बैंक्स है तो प्राइवेट बैंक्स में ज़्यादातर लोग वर्क करते हैं तो उनको काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, तो मिनिमम वही एक्सपीरियंस वो यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। और एक एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के द्वारा जो सिलेबस क्या आएगा, किस तरह से एग्ज़ाम पेपर होगा, उसके बारे में उन्हें बताया गया। तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि जो कमर्शियल बैंक है उसमें आपका मिनिमम जो रिजर्व बैंक की तरफ से जो शेड्यूल होता है, जो बैंक का नेम होता है, उसमें आपका वर्क करना कंपलसरी होगा, इसलिए मिनिमम आपको 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। तो एज क्राइटेरिया की बात करते हैं तो मिनिमम जो एज है आपका यहाँ पे 20 और मैक्सिमम जो है 30, इसके बीच में आपका एज होना चाहिए आपका। और इनकेस अगर आप SC/ST कैंडिडेट है तो आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, OBC कैंडिडेट आपको 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो SC/ST और वुमेन PWD कैंडिडेट जो है तो उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। इनकेस अगर आप OBC EWS कैंडिडेट है तो यहाँ पे 750 इसका फ़ीस है यहाँ पे। और उसके बाद जैसे कि यहाँ पे नोटिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट है ये वाला। और इनकेस ऑफिशियल वेबसाइट में यहाँ पे सारी जानकारी दी, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया है।
तो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो उस पर अगर देखते हैं तो यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज जो जॉब्स है, कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है, कौन से सर्कल में एससी रिगार्डिंग कितनी वैकेंसी है, एसटी के लिए कितनी वैकेंसी है, ओबीसी के लिए कितनी वैकेंसी है, अनरिजर्व कैटेगरी की कितनी वैकेंसी है। तो यहाँ पे सर्कल वाइज आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। अगर आप नीचे स्क्रॉल भी करोगे तो आप जैसे यहाँ पे सर्कल बेस यानी कौन सी वैकेंसी आप पूरे सर्कल देख सकते हैं, कौन से सर्कल में कौन से स्टेट में उन्होंने वैकेंसी जारी किया है, तो उसके बारे में आप यहाँ पे नीचे अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, मिनिमम एज क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम एजुकेशन क्राइटेरिया क्या है, ये सारे डिटेल्स तो उन्होंने दिया है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, स्क्रीनिंग राउंड किस तरह से होगे, कौन से बेसिस पे स्क्रीनिंग राउंड होगे, ये भी उन्होंने जारी किया है यहाँ पे। उसके बाद सिलेबस क्या होगा, उसके बाद जैसे कि यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन किया है कि इस तरह से डॉक्यूमेंटेशन पार्ट क्या होगा, कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट क्या है, एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में उन्होंने बताया गया है कि एग्जामिनेशन सेंटर कैसे होंगे, क्या होंगे, ये सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे अच्छे तरीके से यहाँ पे मेंशन किया है। तो ज़्यादा प्रिफर मैं करूँगा यही कि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आप सारी चीज़ें गो थ्रू करिए एक बार, और कैसे हाउ टू अप्लाई कैसे करना है क्या नहीं, तो सारी प्रोसेस यहाँ पे नोटिफिकेशन में उन्होंने जारी किया है। सो इन केस अगर आपको कुछ भी इशू आता है तो आप जैसे कि जो हमारा बागेश्वर टेक जॉब्स पेज है तो वहाँ पे भी आप जाके अप्लाई नाउ पे क्लिक करके आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो उसका जो लास्ट डेट है यहाँ पे 12 दिसंबर 2023 है, तो 12 दिसंबर का वेट ना करिए, तो उससे पहले आप फॉर्म फिल करिए। तो अगर हम अप्लाई नाउ पे अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं किस तरह का इंटरफेस है। तो यहाँ पे बेसिकली जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लिक जैसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन अगर आपने पहले से किया है, क्योंकि ये जो पेज है ये वाला एक बेसिकली यहाँ पे एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पे इनकेस अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन है तो आप उस पर क्लिक करोगे, इनकेस अगर रजिस्ट्रेशन है तो ऑलरेडी आईडी पासवर्ड डाल के आप रजिस्टर करोगे। तो बेसिकली 6 स्टेप में यहाँ पे फॉर्म फिल करना है हमें। जैसे कि फर्स्ट जो स्टेप है हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन, उसके बाद आपका फ़ोटो एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। आफ्टर दैट आपको डिटेल्स आपको अपलोड करना है, आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है, कैटेगरी डिटेल्स है। उसके बाद प्रीव्यू पे क्लिक करना है, सारे डिटेल्स आपके अच्छी तरह से फिल किया है कि नहीं। उसके बाद फिर आपका पेमेंट का पार्ट आ जाएगा, तो उसके बाद आपको प्रिंट निकालना है। तो ऐसा पूरा प्रोसेस है। तो उसके बाद जैसे बेसिक डिटेल्स में आपको आपका नाम, नंबर, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपका फादर नेम, ये डिटेल्स आपको मेंशन करना है। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे मेंशन करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। आफ्टर दैट आपको बेसिक डिटेल्स आपको फिल करना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। उसके बाद प्रीव्यू पे करना है और जो अपलोड करना है, जैसे कि मुझे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है यहाँ पे, तो डॉक्यूमेंट्स आप यानी इन द केस जैसे एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, डिक्लेरेशन फॉर्म आपको अपलोड करना है। उसके बाद आपको पेमेंट्स पे क्लिक करके आपका पेमेंट्स हो जाएगा। तो इस तरह से नॉर्मल जो प्रोसेस है उन्होंने यहाँ पे बताया गया है। सो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये जो जानकारी आपके काम की होगी, आपके फ्रेंड के काम की होगी, तो उनको शेयर करिए। इनकेस कुछ इशू आते हैं आप कमेंट करिए, शेयर करिए।